गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम जो डाले थे उसमें आपको यूनियन पढ़ाए थे और उसका प्रॉपर्टीज डाल दिए थे। आज देखेंगे उसी से रिलेटेड है और आपका टॉपिक चल रहा है ऑपरेशन ऑफसेट। तो ऑपरेशन ऑफसेट में यूनियन है, इंटरसेक्शन है, उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफसेट है। तो ये आज देखेंगे दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन में देख लिए थे यूनियन क्या होता है, दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, उसका प्रॉपर्टीज वो देख लिए हैं पिछले वीडियो में, वो बता दिया गया है। आज देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन यूनियन का जस्ट उल्टा होता है। यूनियन में बोले थे सबको मिला के लिखते हैं और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट का अगर इंटरसेक्शन लेना है तो उसमें क्या होता है, जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में होता है। तो इंटरसेक्शन के बारे में हम लिखे हैं डेफिनेशन, दो समुच्चय ए और बी के जगह पर आप कोई भी सेट दे सकते हैं। यहाँ पर ए और बी कोई भी सेट ले सकते हैं का इंटरसेक्शन, इसी को इसका हिंदी होता है सर्वनिष्ठ, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी। इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ेंगे इसको? ए इंटरसेक्शन बी या ए और बी का सर्वनिष्ठ। हिंदी में जैसे पढ़ना है पढ़िए। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए तथा बी दोनों में रहता है। यूनियन में लिखाए थे या तो ए में रहेगा या बी में रहेगा या दोनों में रहेगा, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, तथा लगाए हैं। इसका मतलब निश्चित है वह एलिमेंट दोनों सेट में होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, इसलिए बीच में क्या लगाए हैं, तथा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट है तो वह एलिमेंट अवश्य ही ए में भी होगा और अवश्य बी में भी होगा। जहाँ अवश्य की बात होती है, निश्चित की बात होती है, तो वहाँ और लिखते हैं या तथा लिखते हैं। और या तथा इंग्लिश में लिखेंगे एंड, हिंदी में और ही लिख सकते हैं या तथा भी लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो इंटरसेक्शन को हटाते हैं तो और देते हैं या तथा देते हैं, इंग्लिश में एंड। लेकिन यूनियन को जब हटाते हैं तो वहाँ पर या लिखते हैं, उसको बता दिया गया है। तो याद रखिएगा, जब इंटरसेक्शन को हटाएंगे तो और देंगे या तथा देंगे और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंड। इसका मतलब वह एलिमेंट दोनों में है, ए में भी है और बी में भी। इसका वेन डायग्राम देखे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है वो समुच्चय के बीच मैक्सिमम रिलेशन को एक डायग्राम द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे वेन डायग्राम कहा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम आप इसको देखिए, सेट का जो वेन डायग्राम होता है सर्कुलर होता है, वृत्ताकार। तो ए का भी वृत्ताकार है और बी का भी वृत्ताकार है। तो कह रहा है वैसा एलिमेंट जो दोनों में होता है। तो ये देखिए, ये हिस्सा जिसमें डॉटेड लाइन खींचे हैं, ये x जिसमें लिख दिए हैं, ये हिस्सा देखिए ए में भी है और ये किस में है, बी में भी है। इसलिए ये बीच वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा बीच वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल से हम दिखाए हैं, यदि ए दिया हुआ है 1 2 3, कोई दो सेट आपको दिया हुआ रहेगा और कहेगा इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए, तो उसमें देखिएगा जो दो वह एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो दोनों में हो। तो दोनों में वैसा एलिमेंट क्या हो रहा है, 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, इसलिए लिखे हैं 2 3। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सेट दिया हुआ रहेगा तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब दोनों में जो होगा उसको लिख देना है इंटरसेक्शन में। लेकिन यूनियन में क्या होता था, दोनों को मिला के लिखते थे, दोनों को मिला के। जब अगर यहीं पर यूनियन पूछ देगा, इसमें 1 2 3 है, उसमें 2 3 4 है, इसका आंसर हो जाएगा यूनियन के लिए 1 2 3 4। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में होता है, तो ये हो जाएगा 2 और 3। अब जैसे यूनियन का आप प्रॉपर्टी देखे थे, उतना प्रॉपर्टी अब इंटरसेक्शन में भी है। बारी बारी सब इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसमें हमेशा याद रखिएगा वैसा एलिमेंट जो दोनों में होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक। जैसे यूनियन का प्रॉपर्टीज देखे थे उसी तरह से इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है वर्गसम नियम, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ कहता है कि जो किसी भी सेट का जो होता है ना, खुद के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, ए। बी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, बी। सी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, सी। यूनियन में भी यही हुआ था, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, बी यूनियन बी इक्वल टू बी, सी यूनियन सी इक्वल टू सी। तो इंटरसेक्शन का देख रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, बी देंगे तो बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। याद रखिएगा, वर्गसम या आइडेम्पोटेंट लॉ इसका इंग्लिश से होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी सेट का खुद के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वही सेट होता है। बराबर सिद्ध करना है तो आपको पढ़ाए हैं, दो सेट अगर एक दूसरे का सबसेट होता है तो दोनों सेट आपस में बराबर होता है। तो सबसेट लाने के लिए इसका एलिमेंट इसमें होगा तब ना सबसेट होगा, क्योंकि पढ़ाए हैं सबसेट में
अगर ए सबसेट होता है बी का तो ए का टोटल एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा, तो होगा ए सबसेट बी। अगर बी का टोटल एलिमेंट ए में होगा तो बी होगा सबसेट ए। तो इस स्थिति में दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम x वाला माध्यम से बनाए हैं, तो इसमें एक एलिमेंट मान लिए x है जो a इंटरसेक्शन a में है। x एक एलिमेंट है जो कहाँ है, a इंटरसेक्शन a में है। अगर a इंटरसेक्शन a में है x, तो वह इसका मतलब लिखे हैं x को, यहाँ देखिए a इंटरसेक्शन a, ये a है, तो इसका इंटरसेक्शन खुद के साथ लेंगे तो यही ना आएगा। फिर a इंटरसेक्शन a मतलब खुद ही सेट है, तो a इंटरसेक्शन a है तो वही लिखे हैं। जब इंटरसेक्शन हटेगा तो क्या लगेगा, एंड लगेगा या और लगेगा। इसका मतलब x a में होगा और x किस में होगा, a में होगा। तो ये देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। ये चिन्ह सिंबल हटता है इंटरसेक्शन का, तो एंड लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे तो और लिखेंगे। ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब किसी एक में होगा तो इसका काम चल जाएगा। तो लिख दिए हैं x बिलोंग्स टू a। तो माने थे a इंटरसेक्शन a में, आ गया किस में, a में। जो एलिमेंट a इंटरसेक्शन a में था वही एलिमेंट किस में आया, a में आया। इसका मतलब इसका अवयव इसमें है, इसलिए क्या हो गया, सबसेट हो गया, समीकरण 1। अब उल्टा इसमें मानना है और इसमें दिखाना है। जैसे यहाँ देखिए, इसी का यहाँ से उल्टा करके लिखिएगा तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मान लीजिए दूसरा एलिमेंट क्या है, y है, x के स्थान पर y बिलोंग्स टू क्या है, a है। अगर y a में है तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, इस चीज़ को लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों का मतलब सेम ही होगा। y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, इसका भी मतलब यही चीज़ हुआ, y बिलोंग्स टू a। ऐसा इसलिए किए जो हमको लाना था a इंटरसेक्शन a, तब जब तक एंड वाला काम नहीं करेंगे तो इंटरसेक्शन आएगा कैसे। तो अब देखो y a में है एंड y कहाँ है, a में है, दोनों तो a ही में है, तो एंड को हटाएंगे तो क्या देंगे, इंटरसेक्शन। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन a। तो माने थे a में, आ गया किस में, a इंटरसेक्शन a में। इसका मतलब जो एलिमेंट a में है वही a इंटरसेक्शन a में है, तो a सबसेट होगा किसका, a इंटरसेक्शन a का। 1 और 2 को देखिए आप, दोनों एक दूसरे का सबसेट है। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों एक दूसरे का क्या है, सबसेट है। तो जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो दोनों सेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर इसको छोटा में प्रूफ कीजिएगा तो यहीं पर ये लगा देंगे, इफ एंड वनली इफ का चिन्ह, इफ एंड वनली इफ का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, तो ये प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड मेथड में वो भी कर सकते हैं, और एक छोटा सा मेथड वो भी प्रूफ कर सकते हैं, अंक वाला लेकर के। ए में लीजिएगा 1 2 3, उसका इंटरसेक्शन लीजिएगा तो 1 2 3 ए के बराबर, वो सिद्ध हो गया। तो एक्स वाला मेथड से थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, डिजिट वाला लीजिएगा तो वो 1 सेकंड में ही प्रूफ हो जाएगा, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। डिजिट वाला माध्यम से देख लीजिए, यही दिखाते हैं, लेट कर लेते हैं। ए इजकल टू कुछ भी ले लीजिए आप, 1 2 ही ले लीजिए, इसका इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन ए, ए में है 1 2, फिर इंटरसेक्शन होगा 1 2, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, ये आ गया 1 2 किसके बराबर, ए के बराबर, तो हो तो गया ए इंटरसेक्शन ए इजकल टू ए। तो वो काफ़ी आसान होता है डिजिट वाला, उस तरह का आपको बुक में मिलेगा, लेकिन ये एक्स वाला है तो इसको भी समझना है, ये भी आसान ही है। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, देखिए क्या है दूसरा प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ कहता है किसी भी सेट का जब इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो सेट प्राप्त होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन यू या एस तो ए होगा, बी इंटरसेक्शन यू या एस होगा तो वो बी हो जाएगा। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो हम लिखे हैं इतना इक्वल टू, ये सिद्ध करना है तो इसमें एक एलिमेंट माने हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू, इसका मतलब होगा एक्स बिलोंग्स टू ए। इंटरसेक्शन को हटाते हैं तो एंड देते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लिखिएगा तो और दीजिएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, यू। इसका मतलब एक्स ए में है और एक्स कहाँ है, यू में है। तो अब कहिएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए दिए, यू कहाँ दिया। अब यहाँ समझिए, एग्जाम्पल से स्पष्ट है, ए में है 1 2, यू में है 1 2 3 4, क्योंकि U जो है एक ऐसा निश्चित समुच्चय होता है जो दिए गए सेट का सुपर सेट होता है। तो सुपर सेट का मतलब होगा जो A का टोटल एलिमेंट U में होगा, A का टोटल एलिमेंट U में होगा। अगर 1 2 दिए हैं तो 1 2 देंगे, उससे अधिक तो इसमें एलिमेंट रहेगा ही, इसलिए U नहीं लिखेंगे, यहाँ पर A देंगे, क्योंकि U में तो अधिक रह सकता है। A का टोटल एलिमेंट U में होगा तो A जाएगा किस में, U में, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा वाला, इसलिए लिखे हैं x बिलोंग्स टू a।
तो माने थे इसमें, आ गया इसमें, फिर उल्टा मानेंगे इसमें और फिर इसमें दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किए हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से ये क्या है, सही है। अगर आप इसको इतना लिखे हैं तो फिर इसको भी आप इतना लिख सकते हैं, फिर इसको इतना लिखे हैं, इसको भी आप इतना लिख सकते हैं। जहाँ दोनों तरफ से द्विधा प्रतीक की बात होती है, इफ एंड ओनली इफ की बात होती है, तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब द्विधा प्रतीक दोनों तरफ से इसको लिख सकते हैं। तो माने थे इसमें आ गया, इसलिए ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू क्या हो गया, ए प्रूफ। तो याद रखिएगा, इस तरह से एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, इस नियम से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो सेट होता है। अब है तीसरा प्रॉपर्टीज, उसको देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज है क्रम विनिमय नियम। यूनियन में भी क्रम विनिमय नियम देखे थे, उसमें लिखे थे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का आदान प्रदान। ए इसमें पहले है, आरएचएस में बी पहले हो जाएगा। जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए, एक्स इंटरसेक्शन वाई तो वाई इंटरसेक्शन एक्स। मतलब क्रम का आदान प्रदान होता है, वो चेंज हो जाता है। तो इतना इक्वल टू ये सिद्ध करना है, इसमें एक एलिमेंट माने एक्स, मान लीजिए x एक एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, यहाँ देखिए x अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो वह x देखिए ए में भी होगा और वह x बी में भी होगा। इसलिए लिखे हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब लिखे हैं इसी चीज को, b को पहले लिख दिए हैं, a को बाद में लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको B इंटरसेक्शन A लाना है, B को पहले लाना है, A को बाद में देना है, इसलिए B को पहले लिखे, A को बाद में लिखे। वही चीज को लिख दिए हैं। जैसे 2,3 को 2,3 है तो उसको 3,3 उस तरह से लिखा है। एंड हटेगा तो क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। तो B x अगर B में है और x किस में है, A में है, एंड हटाएंगे तो इंटरसेक्शन आएगा। इसका मतलब x कहाँ जाएगा, B इंटरसेक्शन A में। तो माने थे ए इंटरसेक्शन बी में और निकल गया किसमें, बी इंटरसेक्शन ए में। तो जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वही एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए में है, इसलिए वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्योंकि एक एलिमेंट अगर बी में होता है तो ए सबसेट होता है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन ए का, समीकरण 1। अब उल्टा इसमें मानेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें कुछ एलिमेंट, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे उल्टा, फिर ये चीज़ लिखेंगे, फिर ये चीज़ लिखेंगे, फिर ये चीज़ लिखेंगे, फिर ये चीज़ लिखेंगे, इसलिए तो उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम अलग अलग कर दिए। उल्टा माने हैं x भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x देंगे तो देखिएगा यहाँ से उलट जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो मान लीजिए y जो है एगेन लेट पुनः माना, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन है, इसमें माने हैं, अब इसमें ज्ञात करना है। इसका मतलब होगा y बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन हटेगा, एंड देंगे y बिलोंग्स टू a। अब आपको लाना है a इंटरसेक्शन b, तो a को पहले b को बाद में, a को पहले लिखिए b को बाद में लिखिए, फिर ये एंड हटेगा तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। क्योंकि y a में भी है और y कहाँ है, b में भी है। जो y a में है वही y b में है, इसलिए इंटरसेक्शन में होगा। तो माने थे b इंटरसेक्शन a में, आ गया a इंटरसेक्शन b में। इसका मतलब b इंटरसेक्शन a सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। एक और दो समीकरण को देखिए, दोनों एक दूसरे का सबसेट है। तो जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है तो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। इसको सेकेंड मेथड से भी हम कर देंगे, वो दोनों तरफ से वो चिन्ह लगा करके, तो वो इतना में ही प्रूफ हो जाएगा। पहले इसको लिखिए, उसके बाद उस मेथड से हम कर देंगे। इस चिन्ह का मतलब समझिए, अभी जो हम किए हैं छोटा में ये प्रूफ हो गया है, तो आपके बुक में इसी नियम से किया है। इस चिन्ह का मतलब है दोनों ओर से, ये है दोनों ओर से लिखा गया है, इसी में समाहित है। तो अभी जो हम लिखे थे एगेन लेट वाला, वो एगेन लेट इस चिन्ह जो दिए हैं, ये जो चिन्ह दिए हैं, इसका मतलब इसमें आ गया वो चीज। इस चिन्ह का मतलब दोनों ओर से इंगित कर रहा है, या यदि और केवल यदि, दोनों ओर से। जैसे इसको इतना लिखे हैं तो फिर इसको भी आप इतना लिख सकते हैं, फिर इसको इतना लिखे हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं, फिर इसको इतना लिखे हैं इसको भी इतना आप लिख सकते हैं। तो अगर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो एगेन लेट वाला जो है वो हट जाएगा और इतना में ही प्रूफ हो जाएगा। 4 लाइन में ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आपको जैसा आसान लगे उस नियम से आप प्रूफ कीजिए, या तो इस मेथड से प्रूफ कीजिए, या वो अलग अलग करके, उससे भी आसान है। तो जो आपको समझ में आया होगा उससे आप प्रूफ करके दिखाइए। अब है फिर अगला प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। उसको देखिए कैसे करते हैं साहचर्य नियम।
अब है चौथा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, साहचर नियम। एसोसिएटिव लॉ जब भी लागू होगा तो 3 सेट पर होगा। यूनियन के लिए भी बताए थे एसोसिएटिव लॉ, और इंटरसेक्शन के लिए देखिए यूनियन में यहाँ ऊपर की ओर हो जाता है ये चिन्ह, उसको यूनियन बोलते हैं, और इंटरसेक्शन में नीचे की ओर होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से इस तरह से कहीं भी लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे वो कौन लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, साहचर नियम। फिर इतना इक्वल टू ये सिद्ध करना है, इसमें मानेंगे इसमें ज्ञात करेंगे, फिर इसमें मानेंगे इसमें ज्ञात करेंगे। तो दोनों तरफ से ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें मानेंगे इसमें ज्ञात करेंगे, और फिर इसमें मानेंगे इसमें ज्ञात करेंगे, वो है मतलब उल्टा पुल्टा सब इसमें लिखा हुआ है। कैसे देखिए, इसमें मानेंगे एक एलिमेंट मान लिए x जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में है। अब सपोज कीजिए ये टोटल ए का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बी का। तो अभी पढ़ाए थे x अगर ए इंटरसेक्शन बी में होता है ऐसे, तो x a में भी होता है और x b में भी होता है, ये बात निश्चित है। इसका मतलब x a इंटरसेक्शन ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो x a इंटरसेक्शन b में होगा, इसको हटाएंगे एंड देंगे, x कहाँ होगा, c में होगा। अब फिर इसको तोड़ेंगे, a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब यह x a में भी होगा और b में भी होगा। तो इंटरसेक्शन की जगह पर इंग्लिश में लिख रहे हैं एंड दीजिए, हिंदी में और दीजिएगा। तो इसको तोड़े हैं इसको, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब लाना है b और c को एक साथ करना है, तो तीनों जगह एंड ही है, इस कोष्ठ से इस b को अलग कर दीजिए आप। तो b और c को एक साथ कर दिए, a को पहले लिख दिए। अब है इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, एंड है यहाँ पर, एंड हटेगा, इसका मतलब हुआ x d में है और वही x c में भी है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में अवश्य होगा। तो एंड हटेगा तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अब फिर समझिए x एक एलिमेंट है जो a में है और वही x b इंटरसेक्शन c में है, तो एंड हटेगा तो इंटरसेक्शन आएगा। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इससे स्पष्ट हो गया जो एलिमेंट इसमें था वही एलिमेंट इसमें आ गया, और दोनों तरफ से ये चिन्ह लगाए हैं, इसका मतलब है जो फिर यहाँ से मानेंगे उल्टा, और फिर इस तरह से ऐसे करते करते इसमें आ जाएगा। इसलिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इस मेथड से आप लोगों को अगर टफ लगता हो तो डिजिट वाला मेथड से भी बना सकते हैं, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 करके देखिए, एक लाइन या 2 लाइन में वो बन जाएगा एग्जाम्पल से। एक में जैसे ए में ले लीजिएगा कुछ भी एलिमेंट 1 2 3 ले लीजिए, बी में ले लीजिए 2 3 4 ले लीजिए, सी में ले लीजिए 3 4 5 ले लीजिए, अब तीनों का इंटरसेक्शन कीजिए, फिर इधर भी इंटरसेक्शन कीजिए, दोनों अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक्स वाला मेथड अच्छा होता है क्योंकि ग्रेजुएशन सबका जब तैयारी कीजिएगा तो उसमें ये सब का जरूरी पड़ेगा, इसलिए ये एक्स वाला मेथड से हम बता रहे हैं। अब देखिए फिर है अगला प्रॉपर्टीज, और देखेंगे 2-3 प्रॉपर्टीज और है, उसको भी देख लेंगे। ये है पांचवा प्रॉपर्टी, यदि ए सबसेट होगा बी का तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन में होता है बड़ा वाला और इंटरसेक्शन में होता है छोटा वाला। ए सबसेट बी है तो ए छोटा हो गया किससे, बी से, तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ए। बी सबसेट सी तो बी हो गया छोटा, तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी। इसको प्रूफ किया, इतना इक्वल टू ये सिद्ध करना है, तो ये सबसेट होगा इसका और फिर ये सबसेट होगा इसका। तो यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए लाना है, तो स्पष्ट है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का भी और बी का भी। कैसे, यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड वाला, ये है ए इंटरसेक्शन बी, तो यह ए इंटरसेक्शन बी देखिए ए में है, ए का हिस्सा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, ए का। और फिर ये ए इंटरसेक्शन बी बी में भी तो है, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, बी का, लेकिन हमको ए लाना था इसलिए लिखे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया किसका, ए का। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए होगा नहीं, बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा बी का, सी इंटरसेक्शन डी सबसेट होगा सी का। इक्वेशन 1। अब इसमें माने हैं, इसमें ज्ञात करें, दिखाएंगे। तो x बिलोंग्स टू ए, x अगर a में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। क्यों लिखे हैं x बिलोंग्स टू b, क्योंकि a सबसेट b है, इसका मतलब जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट b में होगा। देखिए एग्जाम्पल से भी दिया हुआ है, जो एलिमेंट a में है 1 2 तो b में है ना 1 2 3, इसलिए a सबसेट b है, इसलिए a की जगह पर क्या दिए हैं b, क्योंकि ये दिया हुआ है a सबसेट b। अब और हटेगा तो इंटरसेक्शन आएगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b।
तो माने थे ए में, आ गया इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब ए का एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। अब 1 और 2 से दोनों एक दूसरे का सबसेट है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये था 5वां प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी है किसी भी सेट का जो है ना इंटरसेक्शन फाई के साथ वो फाई होता है। ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, सी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई ही होगा। और फिर ये 7वां प्रॉपर्टी जो होगा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूनियन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है और इंटरसेक्शन में होता है, उसको कल देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद। ये फिर चालू